सतगुरु की साजी निवाजी प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी, निरंकारी राजपिता जी और साध संगत माँ का दासी शुक्राना करती है और आप सबका आशीर्वाद लेते हुए दासी ये विचार रखने जा रही है। इन विचारों द्वारा हमें यही समझाया गया है कि जिस जीव पर इस सतगुरु की कृपा हो जाती है वही इस ब्रह्म ज्ञान को पा सकता है। संपूर्ण अवतार बानी में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं, नाम दी दौलत जे कर चाहो, सतगुरु दा सत्कार करो। शीश झुका के कहो सतगुरु नू, मेहर मेरी सरकार करो। दर तेरे ते मंगता आया, झोले पा दे जीवन दान। प्यार अपने नल पर दे कासा, करके रहमत ते एहसान। सोहणे सोहणे चरण ने तेरे, इस सेवक नू तोड़ी दे। अपने रंग विच रंग ले मैनू, जो ना खुट्टे मूड़े दे। जीवन दे हर एक साह ते, तैनू एक ते आवां मैं। ताके माया रंग बिरंगे, जेनू ना परमावा मैं। दारे आया ना खाली टोरे, दूर तो है हो रीत तेरी। जद तक साह विच साह है मेरे, तोड़ निपे ए प्रीत तेरी। तेरी साजन ओट लई मैं, तू है मेहरबान मेरा। अवतार पवित्र चरण तूड़ विच, हुंदा रे इशनान मेरा। जब जिज्ञासु के मन में इस नाम की दौलत को पाने की खुमारी चढ़ जाती है तो फिर वो यही कहता है कि सच्चे पातशाह मुझे ये नाम की दौलत से मालो माल कर दो। फिर सतगुरु जो दर आवे तिस कंठ लगावे। जो सतगुरु की शरण में आ जाता है फिर सतगुरु उसको पल में इस रमे हुए राम के दर्शन करा देता है। लेकिन जिज्ञासु के मन में सच्ची लगन, सच्ची तड़फ होनी चाहिए। ऐसे ही एक महात्मा जलंधर के रहने वाले महात्मा बख्शीश सिंह जी हैं। दासी उनका ही जिक्र आप जी के चरणों में करेगी। कहते हैं कि महात्मा बख्शीश सिंह जी बहुत बड़े जमींदार महात्मा हैं। उनके अपने कई ट्रक हैं। इनके अलावा यूनियन के वे प्रधान भी हैं। लेकिन जब इन्हें ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला था, इनके ऑफिस के सामने एक महात्मा की शॉप थी जिस महात्मा का नाम दौलत राम जी है। महात्मा दौलत राम जी चारपाइयाँ बनाने का काम करते हैं। उनके पास अक्सर कोई न कोई महात्मा आते रहते हैं जिनकी महात्मा दौलत राम जी खूब सेवा करती हैं। एक दिन प्रधान बख्शीश सिंह जी से रहा नहीं गया और महात्मा दौलत राम जी से वे कहने लगे, यह लोग कौन हैं जिनको तुम चाय पानी चाय दूध पिलाते हो और रुपए रखकर माथा भी टेकते हो और तेरी इतनी आमदनी भी नहीं है। प्रधान जी आगे से महात्मा दौलत राम जी ने कहा, प्रधान जी ये मेरे ब्रह्म ज्ञानी संत महात्मा हैं, ये आम इंसान नहीं हैं। जब दौलत राम जी ने यह बात कही तो उस महात्मा की बात अनसुनी करके प्रधान जी दौलत राम जी की शॉप के अंदर चले गए। वहाँ सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का कैलेंडर लगा देखकर बोले, यह फ़ोटो किसकी है?
अगर मैं इसे फाड़ दूँ तो महात्मा दौलत राम जी बोले, फ़ोटो तो मेरे सतगुरु जी की है, इसे फाड़ दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो लोग ज़रूर हंसेंगे कि इतने सियाने समझदार प्रधान जी को क्या हो गया है जो फ़ोटो पर गुस्सा उतार रहे हैं। हम तस्वीरों की पूजा नहीं करते। सतगुरु ने हमें अंग संग रब के दर्शन दीदार करा दिए हैं। हमारा भगवान तो कण कण में है। महात्मा की इतनी मजबूती भरी बात सुनकर प्रधान बख्शीश सिंह जी को समझ आ गई और कहा, क्या मुझे भी परमात्मा दिखा सकते हो? आगे से महात्मा दौलत राम जी ने उत्तर दिया, हाँ जी, सतगुरु का दर सबके लिए खुला है। बख्शीश सिंह जी जिद करने लगे। महात्मा बख्शीश सिंह जी जिद करने लगे, कहने लगे कि मुझे अभी परमात्मा दिखाओ। महात्मा दौलत राम जी महात्मा बख्शीश सिंह जी को जलंधर ले गए। ज्ञान की असीम दौलत पाकर महात्मा बख्शीश सिंह जी खूब आनंद लेने लगे, खूब सेवा करते, सत्संग करते और अपने घर बुलाकर संतों महापुरुषों की सेवा भी करते। साथ संगत जी, जब सतगुरु की रहमत हो जाती है तो सतगुरु सच्चा पातशाह अपने भगत को सत्संग, सेवा, सिमरन, ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ दे देता है। ये नाम की दौलत देकर उसको माला माल कर देता है। उसकी रूह जो है, उसकी आत्मा आनंदित हो जाती है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद हमें समझाया गया है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भक्ति की सबसे पहली सीढ़ी संतों महापुरुषों का संग है। साथ संगत माँ है। साथ संगत माँ के चरणों में बैठकर ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हम उम्र भर सीखते ही चले जाते हैं। सत्संग से मानव जीवन में निखार आता है। सत्संग तपते हृदय को ठंडक पहुंचाता है। सत्संग ऐसा मनोरम स्थल है जहाँ पहुंचकर दिल को राहत मिलती है, दिल को चैन मिलता है। इसलिए कहते हैं सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। मेरा सतगुरु सच्चा पातशाह सारे ही संसार के लिए आया हुआ है और सबको इस परम पिता परमात्मा निरंकार दिखाकर इससे जोड़कर सभी का कल्याण कर रहा है। इसलिए हम समय को ना गंवाते हुए सतगुरु के चरणों में आए और इस परम दात को पाए। इन श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, जीवन की है जो ज्योति बुझ जाए जलते जलते। इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं है। इन श्वासों के रहते ही हम अपने इस अनमोल जीवन का मोल डाल लें जिसके लिए हमें ये जीवन मिला है। संगत जी कहती हैं, आत्मज्ञान होने के बाद की गई अरदास सफल हो जाती है। निष्कपट भाव से की गई अरदास कभी खाली नहीं जाती। जिस तरह कहते हैं कि नाव पर सवार एक व्यक्ति समुंदर में सफ़र कर रहा था, अचानक जर्जर नाव डूब गई। जैसे कैसे वह व्यक्ति किनारे पर आ लगा और परमात्मा से शिकायत करने लगा। आसपास सन्नाटा देखकर उसने रात व्यतीत करने के लिए घास फूस की झोंपड़ी बनाई और जैसे ही आराम करने को लेटा ही था कि अचानक बिजली कड़की। व्यक्ति डर गया और झोंपड़ी के बाहर निकला ही था कि आसमान से बिजली गिरी और झोंपड़ी के ऊपर गिर गई। बिजली और झोंपड़ी धू धू करके जलने लगी। वह व्यक्ति निराश होकर रोने लगा। उसके दोनों हाथ प्रार्थना को उठे। जल्दी झोंपड़ी की रोशनी देखकर रात में रास्ता भूल गए नाविकों ने देखा और सोचा कि शायद कोई
आग जलाकर मदद करने के लिए इशारा दे रहा है, इशारा कर रहा है। नाविक निकट आए और व्यक्ति की आप बीती सुनी। नाविकों ने कहा, अंधेरी रात में आग की रोशनी ना होती तो आप तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। यह व्यक्ति फूट फूट कर जोर जोर से रोने लगा और कहा, हे ईश्वर, तेरे खेल निराले हैं। मैं तो शिकायत ही करता रहा। मुझे क्या पता था कि झोपड़ी में आग लगने से मेरा जीवन बच सकता था। आज सामूहिक प्रार्थना का जो मतलब है वो निरंकारी संगतों में गुरसिक अपने हृदय की बात सात संगत माँ के सामने रखता है और सात संगत माँ बच्चे की बात अवश्य सुनती है। सात संगत में बोलने का अवसर ना भी मिले तो भी अपने दिल की बात इस निरंकार प्रभु के सामने रखने के बाद चमत्कारिक प्रभाव देखने में आते हैं। कहा भी है, प्रार्थना में शक्ति है इतनी कि वह खाली नहीं जाती। जो अगोचर कर चलाते हैं जगत को, उन करों को प्रार्थना नीरज चुलाती है। जो कहते हैं कि जो सच्चे मन से सतगुरु के आगे अरदास करता है उसकी अरदास हमेशा पूर्ण होती है। जो उसके लिए सुखदाई होती है वही अरदास पूर्ण होती है। हम सतगुरु का हर पल शुक्राना करें, कभी गिले शिकवे ना करें, शिकवे से शुक्राने में आए और सतगुरु के चरणों में यही अरदास करें कि सच्चे पातशाह, जिस तरह आप जी ने हमें अपने चरणों से जोड़ा है इसी तरह हमें अपने चरणों से जोड़ कर रखना और जो आप जी को हमारे लिए सुखदाई लगे वही करना। हम आप जी की रजा में राजी रहकर ये जीवन बिताते चले जाएं। पूर्ण हरदेव बानी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं, जिस जन के हिस्से में साधो ज्ञान उजाला आया है, ब्रह्म क्या है माया क्या है, जान वही जन पाया है। उजियारे का लाभ न लेता जिसकी बुद्धि मंद हुई, ठोकर ही खाता है अक्सर जिसकी आंखें बंद हुई। जो जन आंखें खुली रखेगा उसे नज़र सब आएगा, वो मंजिल पर जा पहुँचेगा, ठोकर से बच जाएगा। ज्ञान उजाला मिला तुझे तो राह देख कर चलना है, बाधाओं से बचकर तूने बंदे नित्य संभलना है। ज्ञान की इस ज्योति का तूने लाभ उठाते जाना है, कहे हर देव झूठ से बचकर सत्य सदा अपनाना है। सतगुरु बाबा जी हमें समझा रहे हैं कि हे इंसान, तूने इस ज्ञान के उजाले का हर पल लाभ उठाना है और झूठ से बचकर रहना है और सच्चाई का ही दामन पकड़ कर रखना है। कहते हैं कि जब सतगुरु मिल जाता है, पूर्ण सतगुरु वक्त का सतगुरु मिल जाता है तो फिर समझ में आ जाती है कि ब्रह्म क्या है और माया क्या है। और उजाले का लाभ भी वही ले पाता है जिसे ब्रह्म ज्ञान की समझ आ जाती है, वरना तो संसार में बिना ब्रह्म ज्ञान के दुनिया जो जी रही है वो अंधकार में ही अपनी जिंदगी जी रही है। लेकिन जो संत महात्मा होते हैं वो ज्ञान उजाला पाकर अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं और ठोकर खाने से भी बच जाते हैं। इन बाधाओं से, इन रुकावटों से, इन प्रॉब्लम से ये सतगुरु ही बचाता है जब इसका सहारा ले लिया जाता है। इसलिए सतगुरु के चरणों में हर पल यही अरदास बनती है कि हे दातार सच्चे पातशाह, हम इस सच के रास्ते से कभी भटक ना जाएं, हमारी उंगली हमेशा पकड़ कर रखना। मेरे मालिक दीनदयाल, आप जी अगर हमारा हाथ पकड़ कर रखोगे, आप हमारी उंगली पकड़ कर रखोगे तो कभी भी ये छूटेगी नहीं। अगर हम आपकी उंगली पकड़ेंगे तो हमारे हाथ बड़े कमज़ोर हैं, हमारे से आपकी उंगली छूट जाएगी। हे दातार सच्चे पातशाह, जिस तरह आप जी ने हमें चरणों से लगाया है इसी तरह अपने चरणों से लगाए रखना और भूल चूक के लिए भी हमें क्षमा करते रहना।
दासी से ये विचार करते हुए भी बहुत सी गलतियां हुई होंगी, तो इन गलतियों के लिए भी आप सभी दासी को क्षमा करना और आगे के लिए शुद्ध विचार करने की क्षमता बख्शना। दासी सबके भले की कामना करते हुए सभी के लिए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन करना है, सहयोग देना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। साध संगत जी बड़े प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।